ओम सूर्याय नमः। आज रविवार का दिन है। आप सुनेंगे सूर्य भगवान की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। सूर्य भगवान की रानी के मायके से खबर आती है, परंतु रानी सा को मायके जाने का मन नहीं था। सूर्य नारायण भगवान रानी को यह कहकर जबरदस्ती मायके भेज देते हैं कि जाओ, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। राणा दे अपनी पियर चली जाती है। कुछ दिनों पश्चात सूर्य भगवान राणा दे के लिए चौपट पासा, पचेटा आदि डोरी आदि कुछ वस्तुएं भेजते हैं। राणा दे की भाभियां मजाक करने के इरादे से चौपट पासे, खिलौने आदि सब सामान निकाल देती है। उनके स्थान पर कंकड़, पत्थर और कांटे भर देती है और सारे डिब्बे वापस कर देती है। राणा दे ने देखने के लिए हाथ डिब्बे में डाले तो उनके हाथ में कांटे चुभ गए। फिर तो उनकी भाभियां हंसने लगी। फिर तो राणा दे को गुस्सा आ गया। कुछ दिनों के पश्चात जब सूर्य नारायण राणा दे को लेने पधारे तो राणा दे तो सूर्य भगवान से बातचीत भी नहीं करती थी। राणा दे जब ससुराल गए तो वहां पर भी किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे। सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करते हैं क्या? उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बेटा, राणा दे जब से पीहर से वापस आई है उसके बाद से बातचीत नहीं कर रहे हैं। सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आप आज उनको बोलना कि चावल की बोरियां पड़ी है, चावल की बोरियों में से चावल निकाल दे, परंतु ऐसा करते समय चावल टूटने नहीं चाहिए, साबुत चावल निकलने चाहिए। अब राणा दे रोने लगी। रोते रोते ही वो छत पर चली गई और उन्होंने चिड़िया को बुलाया। राणा दे चिड़िया से कहने लगी कि मैंने कभी तुम्हें चुग्गा डाला होगा, अब तुम इन चावलों को छिल दो। ढेर सारी चिड़ियाएं सारे चावल को छिलकर उड़ गई। सूर्य नारायण ने फिर पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बोली क्या? माताजी कहती है कि नहीं बेटा, वो तो कुछ नहीं बोलती। सूर्य नारायण फिर से बोलते हैं कि माताजी, आज आप उनको बोलना कि 108 छेद वाली मटकियां है, उनमें पानी भर दे। राणा दे तो वापस रोने लगी। तालाब पर पहुंचकर वो भी रोने लग गई। उनको रोता देखकर मेंढियां आई और उनसे पूछती है कि आप क्यों रो रही है? राणा दे ने कहा कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को कहा, पानी कैसे टिकेगा? मेंढिया बोलती है कि आप चिंता मत करो, हम छेद पर चिपक जाएंगे, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, मेंढिया तो छेद पर चिपक गई और राणा दे ने पानी से मटके भर दिए। उस दिन भी सायंकाल में सूर्य नारायण माता जी से पूछते हैं कि राणा दे बोली क्या? उनकी माताजी कहती है कि नहीं बोली। सूर्य नारायण कहते हैं कि कल आप उनसे बोलना कि बाग में उनके माताजी आए हुए हैं तो मिलने जाए। उनको यह भी बोलना कि जिस तरफ चरमोर बिखरे हुए हैं उधर जाए। अगले दिन सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकालकर बैठ गए। जब राणा दे उस तरफ आए तो सूर्य नारायण औरत का रूप धरकर ही बैठे बैठे रोने लगे। राणा दे ने कहा, क्यों रो रहे हो? कोई मुसीबत आ गई है क्या? आगे राणा दे बोले कि मेरी जितनी मुसीबत तो क्या करोगे? सूर्य नारायण बोले कि आपको क्या मुसीबत है? राणा दे बोले कि क्या बताऊं, मैं पियर नहीं जा रही थी, फिर भी इन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा और बोला कि मैं तुम्हारे लिए
अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा, इनाम भेजूंगा। डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़, पत्थर और कांटे भेजे। मेरे देखने के लिए हाथ डिब्बे में डाले तो मेरे हाथ में सब कांटे चुभ गए। मेरी भाभियाँ मेरी मजाक बनाने लगी। थोड़े दिनों बाद वापस लेने आए और मैंने ससुराल आ गई। फिर साल में मुझे चावल निकालने को बोला। यह भी कहा कि एक चावल टूटना नहीं चाहिए। फिर मुझे 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने के लिए कहा। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकियों में पानी कैसे ठहरेगा? वो तो मेंढिया मटके के अंदर चिपक गई जो मैंने भर दिया। यह कहते ही राणा दे जोर जोर से रोने लगी। फिर तो सूर्य नारायण ने राणा दे का हाथ पकड़ लिया और उन्हें असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले, चुप हो जाओ राणा दे, मैंने तो डिब्बे में चौपड़, पासा, आती डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक करी होगी, मैंने नहीं करी थी। यह बात आप पहले ही बता देते तो इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। इसी के साथ ही सुनते हैं सूर्य भगवान की दूसरी कथा, कीड़ी ने कर्ण न हाथी ने मण। सूर्य भगवान प्रतिदिन नगरी में पधारते हैं और सभी जीवों का पालन करते हैं। राणा दे सूर्य नारायण से पूछते हैं कि सुबह सवेरे आप धरती लोक चले जाते हैं और शाम होते ही सूर्य लोक पधारते हो। पूरे दिन आप धरती पर क्या करते हो? सूर्य नारायण कहते हैं कि मैं सबका पालन पोषण करने जाता हूँ। कीड़ी को कण देता हूँ, हाथी को मन देता हूँ। राणा देव बोलती है कि क्या सबको खाने को देते हो? कोई भी बच नहीं पाता है आपसे? सूर्य नारायण फरमाते हैं कि कोई नहीं बचता है। राणा देव वापिस बोलते हैं कि किसी को तो बाकी रखते ही होंगे। सूर्य नारायण बोलते हैं कि किसी को भी भूखा नहीं रखता हूँ, भूखा उठाता हूँ, पर किसी को भूखा सोने नहीं देता हूँ। अगले दिन राणा देव नहाकर अपने कक्ष में पधारते हैं और एक चींटी को डिब्बी में बंद कर देते हैं। राणा देव प्रतिदिन नहाकर भगवान की पूजा करती थी और स्वयं कुमकुम चावल लगाती थी। उस दिन भी उन्होंने कुमकुम चावल की डिब्बी में से लगाया। जब राणा देव डिब्बी बंद कर रही थी तब उनकी कुमकुम में बिंदी में जो चावल रखे हुए थे उनमें से कुछ चावल के दाने उस डिब्बी में गिर गए और स्नान किए हुए कुछ पानी की बूंदें उसी डिब्बी के अंदर गिर जाती है। राणा देव को पता नहीं चलता है कि डिब्बी में चावल और पानी भी चला गया है। राणा देव डिब्बी बंद कर देती है। राणा देव सोचती है कि आज सूर्य नारायण को बताऊंगी कि देखो यह चींटी तो भूखी बैठी है। जब शाम को सूर्य नारायण पधारते हैं तो राणा देव बोलती है कि सूर्य नारायण, आप तो कह रहे थे कि आप किसी को भूखा नहीं रहने देते हो। सूर्य नारायण बोलते हैं कि हाँ, मैंने सही कहा, मैं किसी को भूखा नहीं सोने देता हूँ, बल्कि सभी को भूखे से उठाता हूँ। तो राणा देव बोलती है कि देखो तो ये चींटी तो डिब्बे में बंद है और सुबह से भूखी है। यह सुनकर सूर्य नारायण राणा देव से कहते हैं कि आप डिब्बी तो खोल लो। राणा देव जैसे ही डिब्बी खोलती है तो देखती है कि चींटी के मुंह में चावल के कण है। डिब्बी में पानी की कुछ बूंदें भी पड़ी हुई है। राणा देव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वो सोचते हैं कि हम तो यही सोच रहे थे कि चींटी भूखी होगी, डिब्बी बंद कर रखी थी, तब उसमें कुछ भी नहीं गया होगा। राणा देव ने हार मान ली और सूर्य भगवान से कहने लगे कि मैं मान गई, सभी की पूर्ति आप ही करते हैं। इस जगत में आप किसी को भूखा नहीं सोने देते हो, बल्कि भूखे हुए को आप सोते हुए से भी उठाकर उनको भोजन खिलाते हो। आप सभी को यह कथाएं पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।